आप देख सकते हैं तहसीलदार पटवारी पर आरोप लगाए गए हैं। किसानों से और भी बात करेंगे। सर, आपने कल तहसील के अंदर तहसीलदार से मिले थे, तो वहाँ पर क्या हुआ? तहसीलदार ने आपकी बात सुनी? कल हम तहसील में गए थे, वहाँ पर तहसीलदार हमारे से बोले कि ठीक है, मैं पटवारी को भी बुलाता हूँ और आपकी उसके साथ ही बात करवाऊँगा। तहसीलदार साहब ने पटवारी साहब को बुलाया। पटवारी साहब के आने के बाद हमने पूछा जी अब बात करो आप। उन्होंने पूछा जी ये क्या हुआ है, तो पटवारी ने कहा कि ये गिरदौरी मैंने की ही नहीं है। हमने उनसे पूछा कि साइन आपके हैं? साइन तो हम कोई करो फिर कर देते हैं। फिर हमने तहसीलदार साहब से पूछा सर ये तो ये कह रहा है कि गिरदौरी हमने की ही नहीं। तो फिर तहसीलदार साहब भी बोले उस मौके पे मैं भी नहीं था। तो मतलब दोनों का एक ही जवाब था कि भाई आप केस कर दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हम इसके अंदर है ही नहीं। हमने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार है, आप निष्पक्ष पूरी जांच कराइए, जो पैसा है वो गलत गया हुआ है या तो सभी को दे दो, जो बाकी आपने बीमा वाली लिस्ट दे दी है आप उनको भी डाल दो, जिसके गया में उसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिसके लिस्ट में नाम आए हुए हैं, आपने पैसे को गलत खातों में डाल के वो जो लिस्ट वाले नाम है जिस टाइम पे वो पूंजी खत्म हो गई है उसको मिलाने के लिए उन नामों को ही गायब कर दिया। ये सरकार ने कहा था कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, लेकिन पटवारी मना कर रहे हैं, अभी गिरदावरी नहीं की गई। तो ये सबसे बड़ा झोल तो पटवारी के अंदर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पटवारी ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की है, उन्होंने गिरदावरी नहीं की है। तो अब क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है सर, हमारी निष्पक्ष बिल्कुल सही गिरदावरियाँ होनी चाहिए। जो सरकार पीछे से मुआवजा दे रही है वो प्रत्येक आदमी को मिलना चाहिए, न कि ये कि एक आदमी को तो 2 बार दे दिया, एक आदमी बिल्कुल रह गया, एक आदमी के बिल्कुल 2 साल से 1 किला नीचे है जो सभी को पता है पानी का भरा हुआ है, उसको आज तक 1 पैसा नहीं मिला है। तो ये सिर्फ मिली भगत है, जो 2 पैसे जिसको दे देता है उसके खाते में डाल देते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए और जो गाँव है उसको बिल्कुल सही मुआवजा दी जाए, गिरदौरी दोबारा की जाए। तो इसमें आपको मैन किसकी कमी नजर आ रही है? ऐसा है सर, देखो मैन कमी तो जो गिरदावरी करता है उसी की है, लेकिन जब तक वो ऊपर से नहीं मिलेगा गलत काम वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऊपर वाला स्टाफ है वो भी उसके साथ में मिला हुआ है, जिसमें पटवारी और तहसीलदार साहब भी शामिल हैं। तो अब आगे आपका क्या कदम रहेगा? क्योंकि अगर आप कल भी ज्ञापन दे के आए हैं, आज आपने रोड जाम किया है, अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो क्या कदम रहेगा? हमारा कदम यही है, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम ऐसे ही रोड जाम करते रहेंगे। एक बार हमारे से तहसीलदार साहब SDM साहिबा मिले, अगर फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं होता है तो हम CM साहब से मिलेंगे, जिसके लिए अगर कोई कमी है तो जो कुछ भी होगा वहीं से होगा। तो आप देख सकते हैं सरेआम पटवारी तहसीलदार पर आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि अगर प्रशासन इस समस्या का हल नहीं करता है तो ऊपर तक जाएंगे और रोड जाम रहेगा। तो देखते हैं SDM तहसीलदार या टोहाना प्रशासन कब इनकी सुध लेता है। तब तक आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।